वालिदा, 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 कोई ख्वाब है ये? अरे बाला खातून तो जिंदा है। सच में बाला खातून जिंदा है। वालिदा, हाँ, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बाला खातून, वालिदा, बाला खातून, वालिदा, बाला खातून। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है वालिदा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये कैसे हो सकता है वालिदा, आप जिंदा है? बहुत सही है, शुक्र। फातिमा, वालिदा, मैं कहीं नहीं गई फातिमा, तुम्हारे सामने हूँ मेरी बेटी। वालिदा, ये आ गई है ना? कहाँ चली गई थी आप वालिदा? ये सब कैसे हुआ? अलाउद्दीन, और हाँ, कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ मैं? हकीकत है होलोफेरा, पहले जो था वो डरावना ख्वाब था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वालिदा। आखिर बताइए ये सब हुआ कैसे? हाँ वालिदा, आपने कैसे उन लोगों से जान बचाई अपनी? सोफिया की चाल थी, मुझे आग से निकालकर अपने साथ ले गई कैदी बनाने के लिए, मगर उस्मान ने मुझे बचा ली। बाला खातून, बाबा, ओ मेरी बेटी फातिमा, आप ठीक तो है ना? आग की वजह से कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सब कैसे हुआ बाबा? वालिदा, फातिमा, मेरी प्यारी बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए खातीन, बाला थकी हुई है, आराम करने दो इसे। ऐसे ही है ना बाला, चलो आराम करो जाके। फातिमा इधर आ जाओ। मैं ठीक हूँ, मगर पहले आपका जख्म दागना जरूरी है। चले अलाउद्दीन को दिखाएं जरा। ओहो, जरूरत नहीं है, जख्म वैसे भी ठीक हो चुका है। बाबा को वालिदा के जिंदा होने के बारे में जरा शक था, इसलिए पहले ये बात किसी को बताना नहीं चाहते थे। दरअसल ये खुशखबरी मरियम लाई थी। अगर उसने सिपाहियों की बातें ना सुनी होती तो हम भी बाला की तलाश में ना निकले होते। मरियम आप लोगों के साथ थी? हम तो उसके लिए परेशान हो रहे थे। उसे तो मैंने कबीले भेज दिया था, आई नहीं अभी? नहीं, अल्लाह खैर करे, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? बोरान, हुजूर, सिपाही भेजो, हिसार का एक एक कोना छान मारा जाए। जो हुक्म आपका। बाला तुम थोड़ा आराम कर लो, सरदारों को बुलाइए, दीवान मुनक्किद होगा। मेरी बेटियां, कहाँ है इनका खुफिया कबीला? उस्मान के सिपाही मुझे यहीं कहीं छोड़ गए थे। कबीला भी करीब ही होगा, लेकिन है कहाँ? हाँ। मेरी प्यारी वालिदा, वालिदा, मेरी जान, अब कभी मत जाइएगा हमें छोड़कर। आपके जाने से हमारी सांसें भी खुश्क हो जाती हैं। बाबा को, भाइयों को, भाभीयों को, सबको देखती हैं आप। बिल्कुल हंसना भूल गए थे सब। मेरी जान से प्यारी बेटी, मगर अब सब ठीक हो जाएगा। बस करो अब, ये मोती जैसे आंसू मत बहाओ। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। ठीक हो जाएगा सब। आ गई मैं। आपके जाने पर सब बहुत रोए थे, बहुत अजियत के दिन गुजारे हमने। अल्लाह ऐसे दिन कभी ना लाए। कौन जा मेरी बेटी? वालिदा, अलाउद्दीन ने आपके लिए मरहम भेजा है, लाइए मैं लगा देती हूँ इसे।
चलो लगाओ। वालिदा, उस शैतान ने आपको बहुत अजियत दी होगी। और काम ही क्या है उसका? वालिदा, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं मुझे। मरहम लगा के जरा आराम कर लीजिए। उस शैतान ने मेरे दिल पर ऐसा जख्म लगाया है। मरियम आ गई वालिदा। फातिमा, जगा तो मुझे। मरियम। बाला खातून, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गई। तुम्हारी वजह से बच गई। उस्मान सरदार ने बता दिया मुझे। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाँ, मंगोलों ने हमला किया था। सिपाही ढाल बन गए और मैं वहां से भाग आई, लेकिन रास्ता भूल गई और कबीले नहीं पहुंच सकी। डरो मत, देखो सब ठीक हो गया। मरियम, तुम कबीले पहुंच गई। मरियम, तुम्हारा सामान हमारे खेमे में रखा है, जब भी जरूरत हो उठा लेना वहां से। शुक्रिया गोंजा खातून। मैं जरा आराम कर लूं? ठीक है। मेरी प्यारी बेटी फातिमा, तुम भी आके गले लगो मेरे। हाँ, तुम सब मेरे लिए उदास थे और रोते रहे हो ना, तो मैं जाकर तुम लोगों के लिए मजेदार सा खाना तैयार करती हूँ। भूख लगी होगी। नहीं, अभी आप कुछ नहीं करेंगी, आपके हाथ जख्मी हैं। सही कह रही हैं ये। आप बस आराम करेंगी, खाना हम बना लेंगे। जी वालिदा। और फिर हम लोग सहरी की भी तो तैयारियां कर रहे हैं। वालिदा, होलो फेरा की तो पहली सहरी है ना, यही तैयार करेगी। हाँ, माशाल्लाह, पहली सहरी, और वो भी अपने बच्चे के साथ। हमें रमजान और मुबारक तक पहुंचाने वाले अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र है शुक्र खुदा है का। अल्लाह का, बहुत शुक्र है। शुक्र है। तो चलो अब तैयारियां मुकम्मल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम, खुश आमदीद। शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। मरियम, सच में तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज के बाद मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझोगी, ठीक है? शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। नहीं, शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया। आज के बाद कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, मुझे आकर बताओगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? खंजर की तलाश में निकली तो झोपड़ी के पास पड़ी मिली मुझे। सोचा ये क्या है और क्यों है, तो उठाकर साथ ले आई। ठीक है, इसे मेरे पास रहने दो, मैं देख लूंगा कि क्या चीज है। बाला, मेरे जख्म को तो बांध रही हो, तुम्हारे जख्म का क्या? लाओ दिखाओ मुझे। उस पर तो मरहम भी नहीं लगा। क्या किया उन काफिरों ने तुम्हारे साथ? कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने तुम्हें? उसने हमें इससे ज्यादा तकलीफ दी है। ये दर्द कुछ नहीं है उसके सामने। इन जख्मों की तरह ये सब भी खत्म हो जाएगा, फिक्र मत करना।
हम दोनों की तकलीफें खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी बेटी जिंदा है उस्मान, वो उस शैतान की मुट्ठी में है। कौन जानता है हमारी बेटी को उसने कैसे पाला पोसा। अकल तस्लीम नहीं कर रही, अभी तक अकल तस्लीम नहीं कर रही। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। छोटी सी थी, मासूम सी, तरस भी नहीं आया उस पर। उस शैतान ने ये जो खौफनाक खेल खेला और हमें तकलीफ पहुंचाने के लिए इतना अरसा इंतजार किया। हलीमा के जिंदा होने का पता चलना मुझे खुश भी करता है और मार भी डालता है। वालिदैन के बगैर उसकी परवरिश हुई, कैसे हो सकता है? वो घटिया औरत, उसने उससे पता नहीं क्या क्या झूठ कहा होगा और ना जाने कैसे कैसे जख्म दिए होंगे। उस चुड़ैल ने मुझसे कहा, वो रो रो कर बाबा और वालिदा पुकारती थी। जब ये सोचती हूं तो बस, अब बस। देखो, हमारी बेटी जिंदा है। तुम्हारे पास ले आऊंगा उसे तलाश करके। इन गजाली आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा उन लोगों से, तुम्हारे एक एक आंसू का। उस्मान, मैंने इस हवाले से बच्चों को कुछ नहीं बताया। उन्हें बताना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्हें यकीनन इल्म होना चाहिए, रिश्ता है उनका उससे। उनकी उम्मीद जिंदा होनी चाहिए। चलो आओ, आ जाओ, पुरसुकून हो जाओ, ताकि हमारे अंदर एक नई उम्मीद जिंदा हो जाए। बाबा पाए बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अभी पकाना शुरू करेंगे तो ही सहरी तक बनेंगे। हमसे ये नहीं हो पा रहा गुंजा। इस तरह तो ये सहरी तक तैयार नहीं हो। नहीं होगा। हमें ज्यादा ताकतवर हाथों की जरूरत है। हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये दोनों शहजादे वहां आराम कर रहे हैं। अलाउद्दीन साहब, चलो भाई, सुना तुमने? तुम्हें साहब कहा है? सुन लिया भाई, मैंने सुन लिया। तो जाओ। लेकिन आप भी तो देखें। और हान साहब, बोलो फरा खातून। लग रहा है आपको बहुत थकान है। नहीं तो। क्या बात है खातून? हैं? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? हम भी आप लोगों के साथ जंग में जाते हैं ना? हाँ। तो फिर आप लोग भी खाना तैयार करने में हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? हाँ। वाकई सच कह रही हो? खाना हम तैयार करेंगे। गुंजा मत करो, ये कैसा मजाक है? कैसा मजाक, बहुत संजीदा है हम तो। ये काम तो चलते ही रहेंगे। मैदाने जंग में आप दोनों बहुत से जांबाजों की कमान संभालते होंगे, मगर इन शहजादियों को संभाल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। फातिमा, चलो खाना कैसे तैयार होता है इन्हें दिखाते हैं। आ जाओ। दिन अच्छा गुजरे आपका। हाँ चले, हम भी देखें जरा। खाना तो बना लेंगे भाई। हाँ हम बैठते हैं। मगर ये सोच लें, इसके बाद सिपाहियों की बातों से कैसे बचेंगे? भाई, हाँ,
कुछ नहीं होगा। क्या बाबा हमारे लिए इसी तरह खाना नहीं बनाया करते थे? और मुझे ये भी याद है कि आप लोग कैसे आटा गूंथते थे। फातिमा मजाक कर रही है। ये चलो। ऐसी ही है। या अल्लाह। जल्दी करें। जब खाने का दस्तरखान बिछ जाए और उन पर तरह तरह के लवाजमात हो, इसका मतलब तमाम महीनों का बादशाह रमजान आ गया, बरकतों का महीना है। सोकर सुस्ती ना फैलाएं, बल्कि जागकर नेकी कमाएं। जैर कुताए सरदार आपको जगाने के लिए आ गया है, आप लोग फिक्र ना करें। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहिए, बैठे रहिए। वालेकुम अस्सलाम सरदार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम बेशक कई तूफानों और कई मुश्किलात से गुजरे हैं, लेकिन अपने रब का शुक्र अदा करता हूं कि हर मोड़ पर उसने हमें निजात दिलाई है। आज अगर हम इस दस्तरखान पर बैठे हैं तो यकीनन ये मेरे रब की इनायत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है। इसका मकसद क्या है समझना चाहिए। नफ्स पर काबू रखना और सब्र है। बाला, तुम लापता थी, ये घर बेसहारा था। रब का शुक्र है कि उसने तुमसे फिर मिला दिया। अब तुम साथ हो। शुक्र है रब का। तो चलिए, आप सबको सहरी मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो बेटी। ये लो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो फातिमा। शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया। हमें रमजान मुबारक तक पहुंचाने वाले अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है उस रब का। शुक्र है उस जात का। बाला खातून, हाँ बेटी। उस औरत ने जिंदान में आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया था? बहुत डर लग रहा था मुझे। नहीं बेटी, मैं उस जिंदान में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मैं जानती थी मेरा उस्मान मुझे वहां नहीं छोड़ेंगे, जानती थी। ऐसा ही है तो मैं कैसे छोड़ सकता था। और फिर मेरा खानदान। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो औरत अपने किए की सजा जरूर चुकाएगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नहीं। बोलो फिरा, बेटी तुम्हें आराम करना चाहिए था। ये पहली सर ही आप लोगों के साथ करना चाहती थी मैं, और फिर मैं भी रोजा रखना चाहती हूँ। बोलो फेरा, तुम चाहो तो जरूर रोजा रख सकती हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम रोजा नहीं रख सकती। अगले साल इंशाल्लाह। हाँ हाँ, वालिदा ने ठीक कहा, मैं भूल गया था। नामुमकिन है। भूल गए? हाँ, क्या? हाँ, नहीं होलोफेरा, वो तुमने अचानक रोजे का जिक्र किया तो इसलिए मैंने कहा कि रोजा रख लो। भूल गया था मैं। माफ करना मेरी प्यारी होलोफेरा। मैं तो कहता हूं सुबह शाम खाओ, दोपहर में 2 बार खाओ, जब जब तुम्हें भूख लगे पेट भर कर खाओ। भाई। हाँ भाई। तो क्या अब आप एक एक लुकमा गिनेंगे मेरा? होलोफेरा।
भाई हाँ कहो। मेरे ख्याल से खाना खा लें, यही बेहतर होगा आपके लिए। मरियम मेरी बहन, इसमें जरा पानी देना औरहान भाई के लिए, क्योंकि आज ये जो कुछ खा रहे हैं उन्हें हजम भी तो करना है। क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? ऐसा ही है। ये ले भाई। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्र है सब खैरियत से हैं, एक दूसरे के साथ हैं। बरसों पहले हमारे खैमों में आग लगी। उस आग की जो राख थी बागीचे में बदल चुकी है। ऐसे ही ना वाला? कुछ जरूरी है जो हम बताना चाहते हैं। जो कुछ बताने वाले हैं सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, मगर वो हकीकत है। तुम्हारी बहन हलीमा अभी जिंदा है। हाँ? क्या? जिंदा है, हाँ। कैसे?